ये तो गलत है। वहाँ पे सब हिंदुओं को मारा जा रहा है और वहाँ से अपने संबंध लगभग खत्म करने चाहिए जब वहाँ की सरकार को अकल आएगी। क्या जरूरत है हमारे देश से अन्य जा रहा हूँ वहाँ, सब रोक दिया जाए। बांग्लादेश तो हमारा पैदा किया हुआ बच्चा है, बहुत कमजोर स्थिति में है। ये बांग्लादेश ने अत्याचार पर हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर वो क्यों चुपचाप पड़ी हैं? वो तो सब हमें ऐसा लगता है मुसलमानों के जाए हुए हैं, मुसलमानों से उन्होंने जन्म लिया है। अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो उस बांग्लादेश की सरकार को सुधार सकती है। यहाँ 4 मुसलमान मर जाते हैं तो उसके लिए गाने लगते हैं और हिंदू कोई मर जाएगा तो उसके लिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदुस्तान के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार से संवाददाता मेरी सोगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुचर से। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है छोटी काशी अनुचर में। यहाँ के लोगों से ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर, बौद्धों पर और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और देखा जा रहा है कि हिटलर ने जो अत्याचार किया यहूदियों को मारा और मार करके छोड़ दिया, और मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में क्या काम किया है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है और उनकी शवों को बर्बरता की जा रही है, क्रूरता की जा रही है। तो यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश पर हमारे देश की सरकार क्या ऐसा एक्शन ले ताकि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक, उनको शांति मिले और वो अशांति खत्म हो। आप अपना नाम और परिचय बतलाओ। मेरा नाम है अशोक कुमार सूफी जी, मोहल्ला मीरा, शहर अनुचर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, हमारे भारत देश के पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों को रोकने के लिए हमारे देश की सरकार को क्या करना चाहिए? हमारे देश की सरकार को अरे वो कदम उठाने चाहिए जो वहाँ पे जो द्वेष भावना है, जो गलत व्यवहार है, एक दूसरे के संग मानवता है कहाँ? वहाँ मानवता होती तो द्वेष नहीं होता। मोहम्मद यूनुस ने ऐसा बांग्लादेश में कर रखा है अल्पसंख्यकों के साथ में, मतलब मार करके, और उन सबों के साथ में क्रूरता बरती जा रही है और हिंदू बहन बेटियों के साथ में इज्जत में खिलवाड़ की जा रही है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भैया, हम तो देखें कि बंद होना चाहिए और हमारे देश को ठोस कदम उठाना चाहिए, जिनमें पीएम साहब और योगी जी और विशेष शर्मा साहब जो है, इन्हें बड़ा अच्छा कदम उठाना चाहिए। एकदम सख्त इस पर एक्शन लेना चाहिए मोदी सरकार को और वहाँ से अपने संबंध लगभग खत्म करने चाहिए जब वहाँ की सरकार को अकल आएगी। ये तो गलत है। वहाँ पे सब हिंदुओं को मारा जा रहा है। अगर यहाँ करना पड़ेगा तो पूरा संसार जो उसके लिए गाल लगेगा कि भारत में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है इस समय। ये बांग्लादेश ने अत्याचार पर हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर वो क्यों चुपचाप पड़ी हैं? वो तो सब हमें ऐसा लगता है मुसलमानों के जाए हुए हैं, मुसलमानों से उन्होंने जन्म लिया है। यहाँ 4 मुसलमान मर जाते हैं तो उसके लिए गाने लगते हैं और हिंदू कोई मर जाएगा तो उसके लिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो सब केवल मुसलमानों के लिए ही बोलेंगे, मुसलमानों का ही जन्म लिया है उन्होंने। इस समय पर हमारे देश की जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, उस पर एक समूह होकर के आवाज़ उठानी चाहिए ताकि पूरे विश्व का जो संगठन बना हुआ है वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे और बांग्लादेश के खिलाफ और कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि उसको अकल आए। सही बात है। यहाँ सब पार्टियों को एक होना चाहिए और पार्टियों से पहले मैं तो अपने सब हिंदू भाइयों से कहूँगा कि वो सब एक हो। जब वो सब एक होंगे तो सब पार्टियाँ सब एक होकर जब आवाज़ उठाई जाएंगी तब बांग्लादेश पर असर पड़ेगा। अच्छा, बांग्लादेश के लिए अभी हमारे देश से आवागमन यानी कि सामानों का आदान प्रदान बराबर हो रहा है, होना चाहिए। है, बिल्कुल बंद कर दिया जाए, रोक लगा दी जाए। अकल जब तो आएगा, भूखे पेट भजन ना होगा, ये झगड़ो ना होगा, भूखे पेट रहेंगे तो वो उनके बिल्कुल रोक दिया जाए। क्या जरूरत है हमारे देश से अन्य जा रहा हूँ वहाँ, सब रोक दिया जाए। अरे 3 तरफ से भारत ने घेर रखा है, समुद्र में से खाना लावेगो। क्यों कर रहे हैं अत्याचार? देश के बात ही ना है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या मुसलमान ही हो, है तो सब देश के ही भाई। अच्छा, बांग्लादेश अपने बलबूते पर काम कर रहा है या किसी की सह पर? अरे बिना सह के तो बात ही ना कर रहा है। चीन का काम समझ रहे हैं, चीन और पाकिस्तान का पूरा हाथ है। और का थोड़ा बहुत वो अमेरिका भी दे रहा हो, नीचे के ऊपर से मिल लो, भारत के अंदर कर रहा हो वहाँ तक काम।
तो ये बताइए, जैसे अभी बांग्लादेश ने सीमा पर अपने हथियारों को भेज रहा है और ड्रोन कैमरा लगा दिए हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो हमारा बांग्लादेश एक चूहा और एक शेर पर वार कर रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? ये सब चीन और पाकिस्तान का हाथ है उस पर, वही वो कर रहे हैं कि मिसाइल हम दे रहे हैं और वो कर रहे हो। बांग्लादेश उसमें लड़ाई में मारा जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है। उससे चीन तक तो घबरा रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश पर हाथ रखे हुए हैं कि ये लड़े, पीछे से हम उसका साथ। दरअसल बात ये है कि रूस को बहुत बड़ा युद्ध झेलना पड़ा, काफी समय से 4-5 साल से युद्ध झेल रहा है, और वो झेल में उसकी वित्त संख्या घट रही है, जीडीपी गिर रही है। जब अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये भी यही चाह रहे कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़े। हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, आगे प्रगति कर रहा है, प्रगतिशील ना है, प्रगतिवान होने जा रहा है। उसे चाह रहे कैसे डाउनफॉल है जाए। मोदी बेवकूफ़ ना है, सक्षम है, एक महात्मा की आत्मा है, कोई छोटी मोटी ताकत ना। मोदी अकल से काम कर रहा हो, जो कह रहे ना मोदी ना कर रहा हो। मोदी एक ठंडो करके खा रहा हो, जो गरजे सो बरसना है, वो गरज ना रहो, बरसेगो ढंग से बरसेगो। और सुनो रही बांग्लादेश की बात, तो भारत माता है, भारत माता ने अपना अंग काट के जब बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाए, कौन अपनी माँ को शरीर काटेगा? कौन माँ से कोई द्वेष रखे? कोई लड़ाई लड़े माँ से? वो भारत माँ से ही लड़ रहे हैं। कोई और कहीं से बेटा है वो? शरीर ना काटो भारत को, पाकिस्तान ना बनाए अंग देश काट के बना, शरीर काटो माने भारत माने ना। कोई बेटा अपनी माँ से लड़ेगा? इन्हें लिहाजा शर्म आनी चाहिए। क्या कहूँ, बस रहने तो जाहिलों की संख्या ज्यादा है वहाँ। सर, आप अपना नाम आप परिचय बतलाएंगे? मेरा नाम जावेद अख्तर है, पेशे से एडवोकेट हूँ, अनूप शहर का रहने वाला हूँ। तो सर, जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार हो रहा है, और ऐसा हो रहा है जैसे कि हिटलर ने किसी समय पर यहूदियों को मारा था, परंतु हिटलर ने तो मार करके ही छोड़ दिया था, और मोहम्मद यूनिस ने तो उन अल्पसंख्यकों को मार करके क्रूरता कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कार्रवाई होना चाहिए? किस तरीके से बांग्लादेश में शांति होनी चाहिए? देखिए, किसी भी मजलूम पर किसी ताकतवर और बहुसंख्यक द्वारा सत्ता के संरक्षण में जुल्म करना अपराधी नहीं बल्कि पाप है। बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो वहाँ के बहुसंख्यक सत्ता के संरक्षण में अत्याचार कर रहे हैं और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ फोड़ रहे हैं, मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। हमारा देश हिंदुस्तान बहुत ही ताकतवर और मजबूत है, परमाणु संपन्न है। जब पाकिस्तान की बात आई, पाकिस्तान परमाणु संपन्न होने के बावजूद भी हमारे देश भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। बांग्लादेश तो हमारा पैदा किया हुआ बच्चा है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है, हिंदुस्तान के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो उस बांग्लादेश की सरकार को सुधार सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ सत्ता के लालच में उसके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई करना नहीं चाहती है। वो सिर्फ बयानबाजी और यहाँ प्रदर्शन कराकर अपना देश के अंदर हिंदुओं के वोट को, हिंदुओं की सहानुभूति लेकर वोट एकत्रित करना चाहती है। अगर हमारी सरकार चाहे तो आज भी बांग्लादेश को उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। मैं आपके माध्यम से ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमारी भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करती है तो हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान अपनी सरकार के साथ होगा और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक कमजोर और मजलूम हिंदू हैं उनके साथ खड़ा हुआ होगा। अभी बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर और अपने ड्रोन कैमरे तैयार कर दिए हैं, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे शांति होगी? देखिए, जब कोई आदमी प्यार से न माने, हमारा देश बहुत ही शांतिप्रिय देश है और अटल बिहारी जी से लेकर आज तक भी हम लोग यही चाहते हैं
कि हमारे पड़ोस में अमन चैन कायम रहे। तो पहले तो हमें चाहिए कि हम उनसे वार्ता करके उन्हें समझाएं कि देखिए इन मजलूम अल्पसंख्यकों पर जुल्म करना छोड़ दो, और अगर वो नहीं मानते हैं तो हमें उनको अपने कड़े शब्दों में उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश पर हमला करके उसको अपने कब्जे में लेकर उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।